हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है। काफ़ी हद तक ये ना स्पेसिफिक हो जाते हैं, किसी रीडिंग में कुछ खास बात बताने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप दोनों की केमिस्ट्री या फिर एक बॉन्ड ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन है आप दोनों की, वो भी मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक अट्रैक्शन तभी होता है ना जब कनेक्शन काफ़ी हद तक सोल लेवल का होता है, क्योंकि आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो। ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका मतलब आप सेपरेशन में हो लॉजिकली। अगर बात भी होती है तो टेक्निकली कुछ ठीक से नहीं हो पाता, एक डिस्कनेक्ट सा है। तो ये कनेक्शंस में ना, ये टेलीपैथिक कनेक्शन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली एक कनेक्शन सोल लेवल पे डेवलप हो चुका है। तो आपके बीच में ना एक मैग्नेटिक पुल हो रहा है, अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। सोलमेट यस, दिस इज़ योर सोलमेट। मैंने कहा ना कि ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। तो ये पर्सन इसीलिए आपको अट्रैक्ट कर पाते हैं, आप उनको इसलिए तो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। चाहते ना चाहते दोनों एक दूसरे की तरफ है ना खींच के चले आते हैं। लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, कितनी कुछ भी एक सोल्यूशन सिचुएशन हो, लेकिन एक दूसरे के बिना सोचे बिना तो एटलीस्ट रह नहीं सकते। अट्रैक्शन अगेन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट। तो बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे आपके लिए, बेहद ज़्यादा। फ्लर्ट, वही मैसेजेस है कि एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये पर्सन है, सी इनका जो बिहेवियर है ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल लेवल पे नेचुरल लगता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है, बट ये इनको अनजाने में पता नहीं है कि ये अपने सोल को ही मैग्नेटिकली पुल करे, एक टेलीपैथिकली वाइब्रेशन सेंड करने हैं। तो बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन और फील हो रहा है। तो आई कैन फील दैट थिंग्स कि ये ना वाइब्स सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो आप जिस तरह से उनको सरप्राइजेस देते थे, किसी भी तरह लाइक ना बहुत खुश होते थे, क्योंकि खास करके ऐसा लगता है ना कि उनको आप स्पेशल फील कराते थे, सरप्राइज हो या किसी भी तरह से। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। उनको जब भी ज़रूरत हो, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, खास करके अपने इमोशंस डाउन में, तो आप इमोशनल डाउन स्टेज में तो आप हमेशा उनके साथ रहते थे। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ना, बहुत ऑनेस्टी है आपके रिलेशन में, सिर्फ आपकी तरफ से। और ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ऑनेस्टी अभी ज़्यादा रियलाइज हो रही है। योर पेशेंस इज़ अनरियल। अगेन, आप जिस तरह से उनका इंतज़ार कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, उनको समझते हो, हर चीज़ एक काबिल तारीफ़ है। अनरियल, एग्जिस्ट मतलब विश्वास करने के काबिल ही नहीं कि भाई ऐसा कोई भी कर सकता है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। आपके साथ बैठ के घंटों बात कर सकते हैं, घंटों, लिटरली। बहुत खूबसूरत एनर्जी, जहाँ पे ना मुझे कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत लग रहे हैं, क्योंकि आपको इस तरह से मिस किया जा रहा है ना कि आपसे बात करने की इच्छा हो। यू आर माई अदर हाफ। आप उनके दिल के दूसरे हिस्से हो, लाइक एक सोल कनेक्शन का बात हो रही है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने कहा ना कि मैसेज कॉल आ सकता है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, लिटरली बात करना चाहते हैं। डू यू स्टिल लव मी? क्योंकि जिस तरह से आप कुछ मुंह बिगाड़ के बैठे हो, या कुछ भी आपका जिसे पर्सनालिटी लग रही है ना कि आप अभी उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको लाइक ना इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो क्या? इट वॉज ऑलवेज आप ही थे हमेशा, भले रिलेशनशिप में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इनके दिल में तो हमेशा आप ही हो।
यू आर वेरी स्पेशल टू मी, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ रोइए मत, ऐसा उनका कहना है। थर्ड पर्सन, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रही है मुझे। यू आर माई लकी चार्म, तो आप उनके लिए बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। यस, और मैं भी मानती हूँ आप उनके लिए लकी हो, बहुत लकी, मतलब आपका ऑरा ही ऐसा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली। थैंक यू।